हाय एवरीवन। सो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीसी ने राउंड 3 का फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक डाउट था कि दी राउंड 3 के अंदर बीएससी नर्सिंग की क्या कट ऑफ गई है, कितने चांसेस है हमारा स्ट्रे राउंड में सीट मिलने के। तो बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि शायद ये वीडियो आप लोगों का 1 ईयर वेस्ट होने से बचा सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि कट ऑफ्स को पूरी तरीके से एनालाइज करना, कितनी सीट्स वैकेंट है नहीं है, ये चीजें करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली चीज बताऊं तो जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, राउंड 3 का जब हमने वैकेंट सीट देखा था कि हमारे पास टोटल राउंड 3 के लिए 151 सीट्स वैकेंट थी। अब कुड यू इमेजिन कि 151 में से कितनी सीट्स फिल हुई होंगी राउंड 3 में? कितनी सीट्स फिल हुई होंगी? 50 सीट, 60 सीट, 70 सीट? नहीं, टोटल 140 सीट्स फिल हो चुकी हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 11 वैकेंट सीट्स। 140 सीट्स वो सीट्स हैं जो बच्चों को फाइनली राउंड 3 में अलॉट हो चुकी हैं। अब ये मान के चलता है, पॉसिबिलिटी ये होगी कि भाई देखो 11 तो मेरे पास सीधी सीधी सीट्स हैं जो कहाँ जाएंगे, जो स्ट्रे में जाएंगे। तो मतलब स्ट्रे में सीट्स तो हैं लेकिन सिर्फ 11 हैं, सिर्फ 11 सीट्स हैं। अब इन 140 में भी कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सीट्स छोड़ेंगे, क्योंकि देखो राउंड 3 से स्ट्रे में अपग्रेड नहीं करा सकते। अब बच्चे के पास या तो ऑप्शन होता है कि वो सीट को ज्वाइन करे, या फिर उसके पास अनदर ऑप्शन होता है कि वो सीट को छोड़ दे और अपनी फीस फॉरफिट कराए। बहुत कम बच्चे ये चीज करते हैं। राउंड 3 में बहुत सोच समझ के बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं। तो चांसेस ये हैं कि 95% बच्चे 140 सीट जो जिनको अलॉट हुई है वो सीट लेंगे लेंगे। तो एनी हाउ बहुत खींचतान की अगर मैं आपको बोलूं ना, तो स्ट्रे राउंड में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पता है कितनी सीट्स बचेंगी? 20 सीट्स बचेंगी। 11 तो है लेकिन सिर्फ 20 सीट्स बचेंगी। अब ये 20 सीट्स किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी, दी आपने तो दिल तोड़ दिया हमारा। हम तो बहुत उम्मीद रख के चल रहे थे कि स्ट्रे में, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को रियलिटी दिखाना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल दूं कि नहीं बेटा जाओ स्ट्रे में जाओ, स्पेशल स्ट्रे का वेट करो, नो, कोई फायदा नहीं है उससे। आई नो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सैड भी फील करेंगे, चैनल अनसब्सक्राइब करके जाएंगे, बहुत गुस्सा भी आएगा बहुत लोगों को, लेकिन दिस इज द रियलिटी जो आई थिंक आपको ऑल ओवर द यूट्यूब कोई नहीं बताएगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ कट ऑफ नहीं, ये भी बता रही हूँ कि स्ट्रे राउंड में कितनी सीट्स बचेंगी। 140 सीट फिल हो चुकी है आउट ऑफ द 151, सिर्फ 11 सीट्स बची हुई हैं। अब उन 11 में से भी कुछ 8-9 बच्चे होंगे जो सीट्स नहीं लेंगे, छोड़ेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। किसी को गवर्नमेंट में एमसीसी में सीट मिली है तो नहीं छोड़ेगा कोई, तो हार्डली 20 सीट्स बचेंगी। तो स्पेशल स्ट्रे में मुझे नहीं लगता होगा स्पेशल स्ट्रे। तो सबसे पहली चीज, वो बच्चे जो स्पेशल स्ट्रे की उम्मीद लगा के बैठे हैं, प्लीज आप अपना प्लान भी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, वो निकाल लो। या तो प्राइवेट से कर लो, या फिर आयुष की अभी स्ट्रे की काउंसलिंग होने वाली, आयुष की भी सारी कट ऑफ बीएमएस की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वेटरनरी काउंसलिंग चल रही है, उसकी भी मैं कट ऑफ आप लोगों को दूंगी, सो दैट आप लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी है। साथ ही साथ अभी कौन से प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें अभी भी सीट्स बची हुई है, आईएनसी अप्रूव है, उनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी साल एडमिशन लेना है तो आप करो। साथ साथ मैं आप लोगों को कट ऑफ्स भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या कट ऑफ गई है इस बार, किस कॉलेज की, कॉलेज वाइज सारी कट ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साथ ही साथ सीट्स भी बता देती हूँ कि कितनी सीट्स राउंड 3 में वैकेंट है और कितनी फिल हो चुकी हैं। जैसे अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें तो बेटा बीएचयू में जनरल कैंडिडेट को जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है ना, वो 68,095 पर मिला है। 35 सीट्स वैकेंट थी यहाँ पर बीएचयू में राउंड 3 के लिए, और 35 में से 33 सीट्स फिल हो चुकी हैं जो स्टूडेंट को अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस 84,000 समथिंग पर गया है, ओबीसी 77,000 समथिंग पर, एससी 2 लाख तक और एसटी 27। अब इसी में 5 से 10 हजार के आसपास आप लोग अपनी रैंक ऊपर अगर है तो मैं बोलूंगी स्ट्रे के लिए वेट कर लो। लेकिन ये मान के चलना, अगर आप सिर्फ यही कॉलेज बात कर रहे हो तो सिर्फ 2 सीट्स हैं, 1-2 बच्चा छोड़ देगा तो 4 सीट्स हो जाएंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। वीएमएमसी की बात करते हैं, टोटल 16 सीट्स थी जिसमें से 14 सीट्स फिल हो चुकी हैं। कट ऑफ चेक कर लो यहाँ पर, वीएमएमसी का राउंड 3 के लिए 49,000 समथिंग पे स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है।
जबकि राउंड 1 में 68,000 पर हुआ था। हो सकता है बच्चा पहले एमबीबीएस के लिए मान रहा था लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला उसको, तो उसने फिर इस बार ये ज्वाइन कर लिया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1 लाख तक मिला है ऑल इंडिया पर, ओबीसी को 93,000 समथिंग पर, एससी को 2,25,000 पर और एसटी कैंडिडेट को 3 लाख समथिंग पर मिला है। ऐसे ही आरएमएल में देखे 30 सीट्स थी और 30 के 30 फिल हो चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट यहाँ पर नहीं थी। आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये आपके सामने कट ऑफ से, इसी में 5 से 10,000 आप एड ऑन करके अपना चेक कर सकते हैं। रैककॉन में अगर आप बात करेंगे तो टोटल 20 सीट्स थी जिसमें से 19 फिल हो चुकी हैं, ठीक है। 99,000 समथिंग पर सीट अलॉट हुए जनरल कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी के लिए 1 लाख समथिंग पर हुआ है, एससी कैंडिडेट को 2 लाख। अब कितनी सीट्स बचा? एक सीट, एक या दो बचा तो 2 से 3 सीट्स रैककॉन के अंदर बचेंगी। एफएन कॉन की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पर जनरल में ही सिर्फ और सिर्फ सीट्स थी, उसी में अलॉट हुआ है। राउंड 3 में की ही दिल्ली कोटा वाले बेसिस पर बात कर लो, जनरल ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ है। 21 सीट्स यहाँ पर वैकेंट थी एनसीआर और ऑल इंडिया दोनों की मिलाकर, जिसमें से 18 सीट्स हमारी फिल आउट हो चुकी हैं। अहिल्या बाय ऑल इंडिया और दिल्ली, ये देख लो 14 सीट्स थी और 14 की 14 वैकेंट फिल्ड आउट हो चुकी है, 14 की 14 सीट्स गई आपकी, ठीक है। ये अहिल्या बाय का हो गया। एलएचएमसी में टोटल 16 सीट्स वैकेंट थी जिसमें से आपकी 12 सीट्स फिल आउट हो चुकी है, 4 सीट्स हमारे पास बची हुई हैं। कट ऑफ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जनरल के लिए 65,000 तक सीट अलॉट हुआ है, ओबीसी के लिए इतना हुआ है, एससी के लिए इतना हुआ है और एसटी कैंडिडेट के लिए इतना हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या, देखो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर एंड कट बता दिया है। 151 सीट्स थी जिसमें से 140 फिल आउट हो चुकी हैं, 140 सीट्स गई, 11 सीट्स बची हुई हैं। हार्डली 20 मान के चलेंगे हम स्ट्रे में मिल गई, क्योंकि अगर कुछ बच्चे छोड़ेंगे भी तो तब है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर किसी को देखो 63,000 65,000 समथिंग वाला बच्चा छोड़ सकता है, ये 2 लाख वाला, 3 लाख वाला, 4 लाख, 1 लाख, ये वाले बच्चे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। पॉसिबिलिटी सिर्फ किसकी आ रही है? ये 65 वाला, इसको बीडीएस वगैरह, वैसे बीडीएस नहीं मिलेगा, ये आयुष में चला जाए। ये 49 समथिंग वाली बच्ची छोड़ सकती है सीट, ठीक है। यहाँ पर और कौन, ये 49,734 VMMC, 49,734, अच्छा 49,6, ये 49 वाले बच्चे छोड़ सकते हैं जो 49,000 वाले सीट लेके बैठे हैं। ये 68 वाला भी हो सकता है, पर नहीं, 68 पर बीएचयू मिल रहा है, आई डोंट थिंक कोई सीट छोड़ेगा। तो आप लोगों को प्लान बी, वो सारे बच्चे जो अब तक बीएससी नर्सिंग की होप में बैठे थे, वो प्लीज अब सब अपना प्लान बी लेकर चलो। या तो आपको नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो अपनी बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत ज्यादा और टाइम वेस्ट मत करो। एंड या फिर आप अपने साथ ये भी कर सकते हैं, आप अपना प्लान बी जो मैंने आपको बताया, प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर लो। प्राइवेट से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एमबीबीएस कर लो, आप अब्रॉड के ऑप्शंस ले सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इंटरेस्ट किस साइड में है। आप किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज से बीपीटी भी कर सकते हैं, आज के टाइम में बीपीटी जो है बहुत डिमांडिंग कोर्स है। फिर आप फार्मा आप कर सकते हैं, बी फार्मा, वहां पर आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बीपीटी हो गया, बी फार्मा हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ये ऐसे कोर्सेज है जिनके अंदर आप मेडिकल लाइन में ही अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ मुझे क्या क्या चीजें शेयर करना है, जो बच्चे अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, नीट 2026 का बहुत जल्दी प्लानर शेयर करूंगी। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से ऑप्शन है वो शेयर करो, आयुष काउंसलिंग से आप बी फार्मा भी कर सकते हो, ठीक है। उसका भी स्ट्रे राउंड अभी होगा, कितनी सीट्स बची है, क्या नहीं बची है, सब कुछ आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप नहीं छोड़नी, आई नो सैड न्यूज आप लोगों के लिए होगी, बट आई एम विद यू। आपका एक बार हाथ पकड़ा है तो एंड तक आपको एक अच्छे कॉलेज तक भेज के ही हम लोग छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।